गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कक्षा 10 के विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्ति। ये आपका वीडियो का तीसरा भाग है स्टूडेंट। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्ति होती क्या है? देखिए, विभिन्न तत्वों एवं यौगिकों में हमने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा सहसंयोजी आबंध का निर्माण हमने देख लिया। कैसे विभिन्न प्रकार के तत्व एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके सहसंयोजक आबंध बनाते हैं। इन चीज़ों को हमने देखा। हमने ये भी देखा कि कार्बन यौगिक मीथेन के बारे में हमने देखा कि इसकी संरचना कैसे होती है। इसके अलावा अध्याय के आरंभ में हमने देखा कि कितनी वस्तुओं में कार्बन पाया जाता है। दुनिया में अधिकतर वस्तुएं ऐसी हैं, लगभग सभी वस्तुओं में कार्बन पाया जाता है। वस्तुतः हम स्वयं भी कार्बन के यौगिक से बने, यानी हमारा शरीर भी जो है कि कहीं न कहीं कार्बन से बना हुआ है। हाल ही में रासायन शास्त्रियों द्वारा सूत्र सहित ज्ञात कार्बनिक यौगिकों की गणना की गई है। यानी अभी अभी वैज्ञानिकों ने गणना की है कि दुनिया में कितने कार्बनिक यौगिक हैं। तो उन्होंने गणना करके बताया कि दुनिया में लगभग 1 मिलियन जितने कार्बनिक यौगिक हैं। अन्य सभी तत्वों के यौगिकों को एक साथ रखने पर भी इनकी संख्या उन सबसे कहीं अधिक है। अन्य तत्वों को यौगिकों को भी अगर रख दिया जाए कार्बन के साथ, फिर भी कार्बन की संख्या अन्य यौगिकों की तुलना में काफी ज्यादा है। क्यों? ऐसा इसलिए है कि सहसंयोजक आबंध के कारण कार्बन अपने साथ कई तत्वों के साथ जुड़कर सहसंयोजक आबंध बना लेता है। इसीलिए दुनिया में अधिकतर कार्बनिक तत्व या कार्बनिक अणु आज देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, हम देखते हैं। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। यानी कार्बन के साथ ही आबंध बनाने की क्षमता रखता है, जिसमें बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। कार्बन अपने आने वाले कार्बन के साथ जुड़ता है और एक लंबी श्रृंखला बनाता है। उसके इस गुण को स्टूडेंट श्रृंखलन कहते हैं। यानी कार्बन जो है आने वाले कार्बन के साथ, जैसे मैं इस कॉपी में दिखाऊंगा आपको कि ये कार्बन है। कार्बन कितने के साथ जुड़ेगा? तो कार्बन आने वाले 4 के साथ जुड़ेगा। अगर कार्बन एक और कार्बन के साथ जुड़ गया, फिर एक और कार्बन के साथ जुड़ गया, फिर एक और कार्बन के साथ जुड़ गया, फिर एक और कार्बन के साथ जुड़ गया, तो इसे हम कहेंगे श्रृंखलन। क्या कहेंगे स्टूडेंट? श्रृंखलन कहेंगे। ठीक है, यानी कार्बन आने वाले अन्य कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो इस गुणधर्म को हम श्रृंखलन कहते हैं। तो होता क्या स्टूडेंट? इन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला, कार्बन की विभिन्न वलय वाली श्रृंखला पाई जाती है। साथ ही इन कार्बनिक में 1, 2 और त्रिआबंध वाले कार्बन परमाणु हो सकते हैं। देखिए, कार्बन परमाणु में कार्बन कार्बन के बीच ऐसा हो तो इसे कहेंगे एकल आबंध। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच 2 रेखा हो तो इसे कहेंगे द्विआबंध। क्या कहेंगे स्टूडेंट? द्विआबंध। कार्बन कार्बन के बीच 3 रेखा हो तो इसे कहेंगे त्रिआबंध। ठीक है, देखिए, अगर केवल एक ही आबंध हो तो ये संतृप्त, एक ही हो तो संतृप्त, और 2 हो तो इसे असंतृप्त कार्बन कहेंगे। अगर 3 है तो ये भी असंतृप्त कार्बन होगा। यानी अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो संतृप्त, डबल आबंध है तो असंतृप्त, ट्रिपल है तो असंतृप्त कहलाएगा। कार्बन यौगिकों में जिस सीमा तक श्रृंखलन की गुण पाया जाता है वह किसी और तत्व में नहीं पाया जाता। यानी कार्बन एक ऐसा तत्व है दुनिया के अंदर जो अधिक से अधिक तत्वों के साथ श्रृंखला में जुड़कर श्रृंखलन बनाता है। इसे हम कार्बन कैटेशन भी कहते हैं। सिलिकॉन जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है,
ठीक है। इसके अलावा कार्बन जो है विभिन्न तत्वों के साथ जुड़ता है और एक सर्वतोमुखी यानी हर तरफ कार्बन क्या हो सकता है, जुड़ सकता है। इसीलिए दुनिया में हमें कार्बन के ढेर सारे तत्व दिखाई देते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, कार्बन में 7 या 8 परमाणुओं की श्रृंखला भी हो सकती है, लेकिन यह यौगिक अति अक्रियाशील होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में जो आबंध होगा, जैसे देख सकते हैं आप, ये कार्बन और ये कार्बन है, इन दोनों के बीच में जुड़ाव है, इन दोनों के बीच में जुड़ाव है, इन दोनों के बीच में जुड़ाव है। ये क्या होता है स्टूडेंट, कार्बन कार्बन के बीच में अगर कोई आबंध बनता है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर कोई आबंध बनता है तो वह अति प्रबल होगा। कार्बन कार्बन के बीच अगर कोई आबंध बनता है तो वह क्या होगा, अति प्रबल होगा। इसका यह मतलब है कि कार्बन अपने परमाणुओं के साथ जुड़कर अनेक यौगिक बनाता है। ये तो हो गई कार्बन की केटेशन। अब बात करेंगे दूसरे गुणधर्म की। ये हमने अभी बात किया किसकी, श्रृंखलन की बात किया कि एक से अधिक कार्बन परमाणु जुड़ते हैं तो उस गुणधर्म श्रृंखलन कहते हैं। अब इसके अलावा कार्बन के साथ कार्बन के अलावा भी अन्य तत्व ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या होते हैं, कार्बन के साथ जुड़ते हैं। तो देखिए, चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है। यानी कार्बन के पास 4 परमाणु होते हैं तो वो अपने आने वाले अन्य तत्वों के 4 परमाणुओं के साथ भी जुड़ सकता है। कार्बन द्वारा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन अनेक अन्य तत्व भी कार्बन के साथ यौगिक बनाते हैं। फलस्वरूप ऐसे विशेष, यानी कार्बन के साथ जो तत्व जुड़ेगा, कार्बन का गुणधर्म उस तत्व पर निर्भर करेगा। कार्बन के ऊपर तो निर्भर करेगा ही, जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीजन के ऊपर भी उसका गुणधर्म डिपेंड करेगा। नाइट्रोजन जुड़ गया तो कार्बन ऑक्सीजन दोनों को मिलाकर जो गुणधर्म बनेगा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए। अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं, जिनके फलस्वरूप कार्बन जो आबंध बनाता है वो अस्थायी होते हैं, यानी वो जल्दी से टूटते नहीं है। कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है। कार्बन के आबंध क्या होते हैं, काफी छोटे होते हैं। इसके कारण इलेक्ट्रॉन काफी तेजी से एक दूसरे को जकड़ के रखते हैं और बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने आबंध की तुलना में थोड़ा दुर्लभ होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम थोड़ा यूरिया के बारे में, कार्बनिक यौगिक की बात कर लेते हैं। देखिए, कार्बन में पाए जाने वाले 2 विशिष्ट लक्षण, एक चतुसंयोजकता और एक श्रृंखलन। चतुसंयोजकता हमने पढ़ा कि कार्बन अपने आने वाले 4 तत्वों के साथ जुड़ जाता है, इसे कार्बन की चतुसंयोजकता कहते हैं। श्रृंखलन क्या होता है, कार्बन अन्य कार्बन के साथ जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना लेता है, इसे श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है। अनेक यौगिकों के अकार्बनिक परमाणु अथवा परमाणु के समूह विभिन्न श्रृंखलाओं से जुड़े होते हैं। मूल रूप से इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है। पहले ऐसा मानते थे कि कार्बन जो है केवल और केवल प्राकृतिक पदार्थों के से ही प्राप्त होता है, लेकिन 1828 में फ्रेडरिक वोलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर इसे अत्यंत असत्य प्रमाणित किया। यानी उन्होंने क्या कर दिया कि ऐसे संश्लेषित करके प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर दिया। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और ध्यान दीजिए, प्रयोगशाला में सबसे पहले बना था यूरिया। यूरिया पहला कार्बोनेट पदार्थ है, कार्बनिक यौगिक है
जिसको हमने प्रयोगशाला में बनाया था। इस चीज को आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए हम इतना ही सीमित करते हैं। अब हम अगला जो है संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक के बारे में अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।